धारणम् हरि ओम पवित्रे स्तो वैष्णवो समुद्रवः वृषोत्पुनां नक्षत्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्मवेदसदे पुत्रपदे पुत्रभूतशीयतकामः पुनः तक्षके अम्मा यजमान वाले तिलकं कुर्यात् चारेतवे तावत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः यावत्तो यधरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा यावद चारु 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 चमरं चामीकरं चामरं यावद रावण राम राम रमणं रामायणं भूयते तावद भोग भोग भोगमतलं भोगपदे निभ्यसा ओम प्राणपुरुषोत्तमाय नमः ध्यानार्थे अक्षतुष्पाणि समर्पयामि प्रादक्षिणस्ते क्षतुष्पाणिको ज्ञानमया प्रदीपः ओयं प्रवजन्तमनुपे तमुपेतकृत्यं द्वयपायनो विरागा तराजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरोहिनेदो तमोहृदयं मुनिमानतोऽस्मि ओम प्राणपुरुषोत्तमाय नमः ध्यानार्थे अक्षतुष्पाणि समर्पयामि चढ़ा दीजिए ओम पाद्यो पाद्यो हस्त्योर्यं मुखे याजमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि ओम प्राणपुरुषोत्तमाय नमः यच्मादमुच्यत श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाद्यं सोनोवरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्णामि ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं ब्रह्मणोत्सवमासीदवहो राजन्यः पुरोच्छेदवैश्यमुद्व्याद्वं शूद्रो जायत प्राणपुरुषोत्तमाय नमः धूपम् आघ्रापयामि धूपान्ते प्रत्यक्षदीपम् मनसो जात शशो सूर्यो अजायतः श्रोतान्दोस्य प्राणस्य मुखार्धनिरजायत दीपान्ते आजमनीयं जलं समर्पयामि शीतलेदं जगन्माता शीतलेदं जगत्पिता संवर्तत पर्यां भूमिरदिशः श्रोतान्ततः लोकान् न कलयन्न त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहाणसमगो भूत्वा ध्यामुदेवां ग्रीष्मै देवाय विकाशानीयं जलं समर्पयामि ओमादित्यावशो रुद्रा विश्वे देवा मरुगणः तिलकं तो प्रयच्छन्तो धर्मकामार्थसिद्धये ओम माल्यानि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् नमो नमः विप्रप्रसादात् धरणीधरो विप्रप्रसादात् कमलावरो विप्रप्रसादात् अजिताजितो जायत हरि भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं हे
गिरधारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पर सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। माथे पर सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी छवि बलिहारी मैं जाऊं, देखी छवि बलिहारी मैं जाऊं। देखी छवि बलिहारी मैं जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने है सारी दुनिया तारी। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ हो। ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हरि चरणों में शीश नवाऊं। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं,
बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी कर्पूर गौरम गौरवतारम संसार सारम मुनिहारम सदा वसंतम हृदयानंदे भवं पाणो महासायं सागतापं नमामि कर्पूर गौरम गौरवतारम संसार सारम मुनिहारम सदा वसंतम हृदयानंदे भवं भवानी कैतं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कार्तिक्यं मजलेन श्रीकर शीतलीकरणं शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगद्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमः जलेन शीतलीकरणं हस्तो वृक्षाल्य भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज की अपने अपने माता पिता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः छविललितकमलाकोटिशम् नवनीलयम्बरधारिणी शशिवदनकञ्जविलोचनी श्रीचन्द्रिका मृदुहासिनी आनन्दघनगोविन्दमन् मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धनहित चातकी घनश्याम धनहित मोरनी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् राधे तो बड़ी भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक 14 भुवन सब तुम्हारे आधीन तन बल मन बल बाहुबल तन बल मन बल बाहुबल जब एको करे न काम एक बार मिली प्रेम से कह दो राधे श्याम जय जय सीताराम ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम्
गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि राधावरं तौ शरणं नमामि। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय हो। बोले सरस्वती महारानी की जय हो। बोले गंगा महारानी की जय हो। बोले यमुना पटरानी की जय हो। बोले गोमती रसरानी की जय हो। बोले तीर्थराज धो पाप धाम की जय हो। श्री राधा संत समाज की जय हो। पूज सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। श्री व्यास जी भगवान की जय हो। श्री शुकदेव मुनि महाराज की जय हो। श्री राधा मुकुंद भगवान की जय हो। किशोरी स्वामिनी राधिका सरकार की जय हो। बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री बालाजी महाराज की जय हो। अखंड कोटि सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री विश्वनाथ भगवान की भगवंत लाल जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। सज्जनों, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत जगता जगत नियंता श्री राधा सर्वेश्वर परब्रह्म परमात्मा जगत गुरु देवकी मैया के प्राण प्यारे यशोदा के नैनों के तारे राधा के प्राण प्यारे महाराज भगवान गोविंद उनकी अनंतानंत लादिनी शक्ति किशोरी स्वामी श्री राधा रानी जिनका अनुपम सौंदर्य महाराज अनंत चंद्रमंडलों को लज्जित तिरस्कृत करने वाला है। ऐसी परम करुणामयी परम कृपामयी परम दयामयी लाडली श्री राधिका पूज्य सदगुरुदेव भगवान जो इस समय महाराज वर्तमान में जगत गुरु निम्बारकाचार्य कहे जाते हैं, ऐसे नित्य निकुंज लीला प्रविष्ट प्रातः स्मरणीय अनंतानंद श्री विभूषित श्रीमन निखिल महामंडलेश्वर चक्र चूड़ामणि सर्वतंत्र स्वतंत्र स्वाभाविक द्वैताद्वैत प्रवर्तक महाराज यतिपति दिनेश राजा राजेंद्र समभ्यर्चित चरण कमल सुदर्शन चक्र के अवतार कहे जाने वाले सुदर्शन चक्रावतार श्री भगवान निम्बारकाचार्य पीठाधिपति जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री श्री जी महाराज दास का पूज्य सदगुरुदेव के जुगल चरण पादारविंद में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। दूर दराज से आए हुए भागवत कथा के रसिक जन व्यासपीठ से हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन ज्ञापित करते हैं। हम बार बार आपको प्रणाम करते हैं क्योंकि आप भागवत की कथा के रसिक जन हैं। कहीं ना कहीं आपके हृदय में गोविंद के प्रति अनुराग है, विराग है। महाराज अनुराग और विराग, अनुराग का अर्थ प्रेम, विराग का अर्थ महाराज प्रेम से भिन्न। देखिए महाराज, इस सांसारिक प्रेम से जब भिन्न होकर के गोविंद से प्रेम करते हैं ना, उसे विराग कहते हैं।
और जो गोविंद के प्रति महाराज निष्ठा पूर्वक गोविंद से ही प्रेम करते हैं उसे अनुराग कहते हैं। तो महाराज आज हम इस भागवत मंदाकिनी में अवगाहन निमज्जन करने के लिए चतुर्थ सत्र में विराजमान है। कथा प्रारंभ करने से पूर्व महाराज, जैसे आप सब 3 दिन से कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सब जानते हैं कि पहले आप चर्चा परिचर्चा करते हैं कल कौन सी कथा हुई थी, कल कौन कौन कथा श्रवण करने आया था। महाराज एक बार हाथ उठा दीजिए। बहुत सुंदर। हाथ उठाने का मतलब ये नहीं होता महाराज, ये होता है हाथ उठाइए, पूरे हाथ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो महाराज कल कौन कौन सी कथा हुई थी एक झलक में देखेंगे। आप बताइए कल कौन कौन सी कथा। आज इधर से नहीं महाराज, आज इधर से। आपको सब पता है, आप समझदार हैं, लेकिन ये सब भूल जाती है। आज कोई बताइए कल कौन सी कथा हुई थी। डिलीट हो गया। चलिए महाराज आप ही बता दीजिए। बहुत बढ़िया, तो आपका हार्दिक अभिनंदन ज्ञापित करते हैं। ये होता है महाराज। चाचा जी के लिए जोरदार तालियों से चाचा जी का स्वागत। कल भी आपने पूरा प्रसंग बताया था कि कल परसों कौन कौन सी कथा हुई थी। कथा श्रवण करके उसका मनन करो, जब पूछा जाए क्या सुना तो बता दो। कल ध्रुव जी की कथा, प्रहलाद की कथा, भरत की कथा, रसखान जी का सुंदर चरित्र, ये सारी कथाओं पर कल चर्चा हुई। तो महाराज जब कल भगवान गोविंद ने नरसिंह नारायण का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, तो प्रहलाद जी संकीर्तन करते हैं। आइए इसी माध्यम से हम और आप भी संकीर्तन करते हुए आगे चलते हैं। सब साथ में गाएंगे। सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राम सीता राम सीता राम सीता राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीता राम सीता राम सीता राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीता राम सीता राम सीता राधे राम राधे श्याम
जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। तो महाराज भगवान सभा के मध्य में विचरण कर रहे हैं। भगवान के मुख महाराज रक्त से आप्लावित है। बड़े भगवान अपने मुख से प्रहलाद का चुम्बन करने लगे, अपने हाथों को प्रहलाद के मस्तक पर फेरने लगे। भगवान ने कहा, हे लाडले, हे प्राण प्यारे, आज तक तूने बहुत दुख पाए, बता तुझे क्या चाहिए। मैं तुझे एक छत्र वसुधा का राज्य प्रदान कर दूंगा, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो जाओ। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मैं इसी से तो बचना चाहता हूं, मुझे ये वसुधा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ का राजपाट नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल महाराज श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। मैं नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन करता हूँ, आपकी भक्ति करूं। भगवान ने कहा, प्यारे तुम्हारे पिताजी यहाँ के राजा थे, वो अधर्म का पालन करते थे, लेकिन तुम धर्म के माध्यम से अपनी प्रजा का भरण पोषण करो, क्योंकि जब राजा नहीं होता महाराज तो प्रजा में अराजकता आ जाती है। इसलिए तुम एक योग्य राजा के रूप में अपनी प्रजा की देखभाल करो और साथ ही साथ मेरी भक्ति करो। इस प्रकार से महाराज भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी को आशीर्वाद देकर वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान किया। कालांतर में महाराज समय बीता, प्रहलाद जी बड़े हुए और राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। जब प्रहलाद जी राजा बन गए महाराज, राज्य का इतना काम, इतने कार्य कि उसी में व्यस्त रहते, कभी अपनी पत्नी में, कभी अपने पुत्र में, राजपाट में महाराज इतने व्यस्त हो गए कि एक बार ऐसा आया कि भगवान को भूल गए। इतने परम भागवत प्रहलाद जी भगवान की सुध लेना भूल गए, भगवान का नाम जपना भूल गए। तो हम और आप क्या है महाराज, जो प्रहलाद इतनी छोटी अवस्था में गोविंद को प्रकट कर सकते हैं, जब वो भगवान से विमुख होना प्रारंभ कर दिए, हम और आप तो कुछ भी नहीं है। प्रहलाद जी अपने दैनिक कार्यों में इतने व्यस्त रहते कि भगवान को भूल गए, भूलते जा रहे हैं। एक दिन महाराज भगवान नारायण उनके समक्ष आए। उन्होंने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम धीरे धीरे मुझे भुलाते जा रहे हो, मुझे भूलते जा रहे हो, क्या कारण है? प्रहलाद ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, ऐसा कुछ नहीं है, आप तो अनाथों के नाथ हैं, आप तो द्वारिका के नाथ हैं। हे प्रभु, मैं आपको कैसे भूल सकता हूं, बस इस राजपाट में, इस दैनिक क्रियाकलाप में, घर परिवार में इतना व्यस्त रहता हूं कि समय नहीं मिल पाता। भगवान ने कहा, अच्छा। देखिए रसिक जन कहते हैं महाराज, एक सेठ जी थे, एक सेठ जी थे, उनके गांव में जल का कोई संसाधन नहीं था। उन सेठ जी के गांव में कोई नदी, कुआं, तालाब, नल इत्यादि नहीं थे। लोग जल लाने के लिए 3-4 कोस दूर जाते, मटके से जल ले आते। गर्मियों में बड़ी समस्या होती। तो सेठ जी ने सोचा कि मेरे पास तो अथाह संपदा है, मैं क्यों ना अपने गांव में एक सुंदर कुआं बनवा दूं, लोगों को जल लेने में सुविधा हो जाएगी, लोग जल पिएंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे। सेठ जी ने सुंदर कुआं बनवा दिया गांव के मध्य में, और उसी कुएं के आसपास कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक दिन एक छोटा सा बालक महाराज खेलते खेलते उस कुएं में जाकर गिर गया। पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए, बालक को बाहर निकाले, बालक मर चुका था। सबने कहा, सेठ को बुला लाओ। सेठ को बुलाया गया, सब लाठी डंडा लेकर तैयार हो गए। अरे मूर्ख सेठ, अगर तू कुआं ना बनवाया होता तो आज ये बालक इसमें गिर करके ना मरता। सेठ जी हाथ जोड़कर कहते हैं, बताओ मेरी क्या गलती है, मैं तो आपकी सुविधा के लिए कुआं बनवाया था कि आपको जल लेने में कोई परेशानी ना हो, आप सुखपूर्वक
जल का संचय। तो महाराज आप बताइए कि गलती सेठ जी की थी कि उस बालक की थी? सेठ जी की महाराज कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो तो लोगों की सुविधा के लिए कुआं बनवाए। गलती इसमें किसी की नहीं थी, उस बालक की आयु उतनी थी महाराज, उसे प्रारब्ध वहां पर खींच कर लाया और कुएं में गिरा दिया। तो यही महाराज, यही हाल हम सबका है। भगवान ने इस संसार रूपी कुएं को बनाया है, इस कुएं रूपी संसार को बनाया है। इसमें हमें गिर कर मरने के लिए नहीं भेजा गया है, इसे हमें इस सांसारिक क्रियाकलापों में लिप्त रहने के लिए नहीं भेजा गया है। महाराज उस भक्ति रूपी जल का संचय करने के लिए भेजा गया है। भगवान ने इतने सुंदर सृष्टि की रचना की है जो कि एक कुएं के समान है। हम आप यहाँ पर आकर के भगवान को ही भूल जाते हैं। तो यहाँ पर महाराज आइए और भगवान का भजन कीजिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे मेरे प्राण प्यारे, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे गोविंद, मैं जैसा हूं मैं आपका हूं, आप हमारे हो। हे गोविंद, ये सब कुछ आपका है, मैं आपको क्या दे सकता हूं, ये भाव रखो। यहाँ पर तो महाराज अगर 5 किलो लड्डू का भोग लगा दिए तो मैंने लगवाया है, अरे सुनो मैंने लड्डू चढ़वाया है, ये नहीं कहना चाहिए, वो गोविंद ने करवाया है। शास्त्र में लिखा गया है, रत्ना करोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति भवतो जगदीश्वराय। अरे महाराज, रत्ना करोस्ति सदनम, जिसका घर ही रत्न के सागर से भरा हुआ है, और गृहिणी च पद्मा, साक्षात महालक्ष्मी जिनकी पत्नी है, उन्हें हम 5 किलो लड्डू से तृप्त कर सकते हैं क्या? किम देयमस्ति भवतो जगदीश्वराय। हे नाथ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? राधा गृहीत मनसे चतुभ्यम। हे नाथ, मैं एक चीज दे सकता हूँ आपको, वह है अपना मन, क्योंकि आपका मन राधा गृहीत मनसे चतुभ्यम, आपका हृदय राधा रानी ने चुरा लिया है, मैं अपने हृदय को आपको देता हूँ। हे गोविंद, आप मेरे हृदय में आइए और प्रसन्न होइए, क्योंकि भगवान का हृदय स्वामिनी राधा रानी के कंट्रोल में चलता है। बोले राधा मुकुंद भगवान की जय। तो महाराज भगवान ने बताया, प्रहलाद, मैंने इस संसार को इसलिए बनाया है कि तुम यहाँ पर जाओ, सृष्टि को आगे बढ़ाओ, धर्म को आगे बढ़ाओ, मेरी भक्ति करो, लोगों को धर्म की सीख दो। इसलिए नहीं बनाया कि तुम यहाँ आकर सांसारिक क्रियाकलापों में लिप्त हो जाओ। तो इस प्रकार से महाराज प्रहलाद जी की वंश परंपरा आगे चली। आगे सुखदेव जी बताते हैं, राजन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को विभिन्न धर्मों का निरूपण बताते हैं कि सन्यासी का धर्म क्या होता है, गृहस्थ का धर्म कैसा होता है, एक पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या होता है, एक पति का क्या धर्म होना चाहिए। महाराज समय अभाव है, आज कृष्ण जन्मोत्सव है, नहीं तो धर्मों का सुंदर निरूपण होता। आगे कथा आज की लंबी है, इसलिए जब कभी मौका मिलेगा तो धर्मों पे चर्चा होगी। तो महाराज आगे के प्रसंग में राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपने अब तक अनेकानेक भक्तों की कथा बताई, क्या मानव ही भगवान की भक्ति कर सकते हैं क्या? कोई अन्य प्राणी भगवान का भजन नहीं कर सकते क्या? किसी और जीव को भगवान दर्शन नहीं देते, केवल इस मानव योनि में ही दर्शन संभव है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, धन्य है मानव का शरीर जो अपने मुख से भगवान का भजन करते हैं, जो अपने पांव से चलकर तीर्थ स्थानों की परिक्रमा करते हैं, जो महाराज अपने कर्णों से, कानों से भगवान का भजन सुनते हैं, जो अपने हस्त कमलों से महाराज भगवान की वंदना सेवा किया करते हैं, जो अपने हाथों से भगवान की सेवा करते हैं। धन्य है ऐसा मानव देह।
रसिक जन कहते हैं आग लगे उन पैरन में जो श्री वृंदावन धाम न जावे। मैं नहीं कह रहा महाराज, वृंदावन के रसिक कह रहे हैं। नहीं तो आप सोचो कि हम तो वृंदावन नहीं गए, महाराज जी कहे हमारे पैर में आग लग जाए। मैं नहीं कहता, वृंदावन के रसिक जन कहते हैं आग लगे उन पैरन में जो श्री वृंदावन धाम न जावे। आग लगे उन अखियन में जो दिन रात शाम दर्शन न पावे। आग लगे ऐसे धन में जो हरि सेवा के काम न आवे। आग लगे वा जिहवा में जो दिन राधे 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 श्याम न गावे। महाराज वृंदावन कोई सामान्य स्थल नहीं, वृंदावन सोवन नहीं, नंद गांव सो गांव। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, जाके हर डार डारे और पातन में श्री राधे राधे होय। तो महाराज वृंदावन की बड़ी महिमा है, स्वामिनी जी के चरण कमलों की बड़ी महिमा है। संत कहते हैं एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारिका। एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारिका। तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे। एक बार अधिका, दो बार अयोध्या, तीन बार त्रिवेणी में नहा के जो आओगे। एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारका। तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओ। तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे। चार बार चित्रकूट, नौ बार नासिक में। बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे। चार बार जाके बद्रीनाथ में नहाओगे। देखिए संत कहते हैं कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वर। कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वर। गया जगन्नाथ आज चाहे जहाँ जाओगे। गया जगन्नाथ आज चाहे जहाँ जाओगे। पर महाराज होंगे प्रत्यक्ष वहाँ दरस श्याम श्यामा के। 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 उस वृंदावन सा कहीं आनंद पाओगे। उस वृंदावन सा कहीं आनंद न पाओगे। वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। देखिए महाराज वृंदावन की महिमा ऐसी है और हमारी स्वामिनी जी की महिमा कैसी है। संत जन कहते हैं कीरति सुता के पग पग में प्रयागराज। कीरति सुता के पग पग में प्रयागराज। केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी है। 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 जमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर। जमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर। तरु तरु में पड़ रहा था अयोध्या के वासी है। तरु तरु में पड़ रहा अयोध्या के वासी। देखिए महाराज संत जन कहते हैं कीरति सुता के पग पग में प्रयागराज। हमारी स्वामिनी जी जहाँ कदम रख देती है ना, हमारी राधिका जी जहाँ कदम रख देती है वहाँ एक दो नहीं, पग पग में हजारों हजार प्रयागराज गिर जाते हैं। वहीं चरण कमलों में गंगा जमुना सरस्वती प्रस्फुटित हो जाती है। कीरति सुता के पग पग में प्रयागराज और केशव की केली कुंज एक दो नहीं कोटि कोटि काशी है। करोड़ों करोड़ काशी है। संत कहते हैं गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसते यहाँ। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसते यहाँ। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार
द्वार बसत यहाँ गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत हो। धरती के द्वार नाथ फिरत दास दासी है। 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 देखिए संत कहते हैं मुझे किसी भी तीर्थ पे नहीं जाना, मुझे केवल और केवल स्वामिनी राधा रानी के जुगल चरणारविंद की सेवा चाहिए और मुझे कोई धन संपदा नहीं चाहिए। संत कहते हैं स्वर्ग अपवर्ग सुख लेके हम करेंगे क्या। स्वर्ग अपवर्ग सुख लेकर हम करेंगे क्या। स्वर्ग अपवर्ग सुख लेके हम करेंगे क्या। स्वर्ग अपवर्ग सुख लेके हम करेंगे क्या। और जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी। हर जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी है। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी है। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। तो सुखदेव जी ने कहा राजन अगर भगवान का भजन संभव है तो केवल और केवल इस मानव योनि में संभव है। लेकिन हे राजन एक बार ऐसा भी हुआ कि भगवान ने मानव के सिवा किसी और जीव को दर्शन दे दिया। राजा परीक्षित ने पूछा अच्छा कृपा करके वह पूरा दृष्टांत मुझे बताइए हे गुरुदेव, पूरी कथा मुझे विस्तार से बताइए। सुखदेव जी ने कहा राजन एक बार की बात है, त्रिकूट नामक पर्वत पे गजेंद्र नाम का एक हाथी रहता था। गजेंद्र नाम का वह हाथी महाराज अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहा करता था, अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। और वह हाथी महाराज उस वन का भ्रमण करता और उस वन के मध्य में एक सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में जाता, जल ग्रहण करता, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस सरोवर में जल क्रीड़ा करता था। नित्य महाराज यही दिनचर्या थी उसकी। वह उस सरोवर में जाता, शीतल जल पान करता और अपनी सूंड में जल भर के अपने हाथी और अपने बच्चों पर डालता, अपनी पत्नियों पर डालता। एक दिन महाराज गर्मी का दिन था, भयंकर गर्मी हो रही थी, भयंकर ताप हो रहा था। वह गजेंद्र दोपहर के समय अपने बच्चों और पत्नियों को लेकर के उस सरोवर की तरफ आगे बढ़ा और सरोवर पर जाकर के सरोवर के अंदर प्रवेश किया, सुंदर जलपान किया, स्नान किया और सूंड में जल भर भर के महाराज अपनी पत्नियों और बच्चों पर डालने लगा। खेलते खेलते गजेंद्र उस सरोवर के मध्य में चला गया। इतने में महाराज वहां पर एक विशाल का भयंकर ग्राह रहता था, मगर रहता था, उसी को ग्राह कहते हैं। उस सरोवर में उस मगरमच्छ को वह ग्राह अत्यंत क्रूर था, जो जल के रास्ते महाराज धीरे से आया और गजेंद्र के पीछे के पैर को महाराज जकड़ करके कस करके पकड़ लिया। अब गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया, गजेंद्र को अपनी तरफ खींचने लगा। गजेंद्र महाराज अत्यंत बलशाली बलवान हाथी, महान बल को धारण करने वाला। गजेंद्र मुस्कुराया, बोला कि तुम किसी कुत्ते को नहीं पकड़े हो, तुम गजेंद्र को पकड़े हो। यही अभिमान है महाराज, बल का अभिमान। जब अभिमान शून्य होता है तब गोविंद आते हैं। गजेंद्र को पकड़ करके ग्राह खींचने लगा, लेकिन गजेंद्र भी कहा कि मैं कम बलवान थोड़े हूं। वह अपनी तरफ खींचे, गजेंद्र बाहर को खींचता और ग्राह अंदर को खींचता। महाराज जब गजेंद्र 2 कदम बाहर को खींचता तो ग्राह 4 कदम पीछे खींच देता, क्योंकि जल का जीव था महाराज। जल में उसकी शक्ति 2 गुनी हो रही थी और ग्राह वो गज महाराज गजेंद्र
धीरे धीरे उसे थकान का अनुभव होने लगा। वह थक गया, उसका बल शून्य हो गया। ग्राह उसे लगातार अनवरत खींचता रहा और खींच करके मध्य में ले गया। लगभग गजेंद्र का आधा शरीर डूब चुका था। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था महाराज। गजेंद्र जोर जोर से चिल्ला रहा था और अपनी पत्नियों को अपनी वाड़ी में बुला रहा था। गजेंद्र को भयंकर पीड़ा हो रही थी। गजेंद्र पुकार रहा था, हे पत्नियों, मुझे बचा लो, मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा स्वामी हूं। हे मेरे बच्चों, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारा पिता हूं। बालक कहते, महाराज गजेंद्र के पुत्र कहते, पिताजी कैसे बाहर निकाले? अगर हम अंदर आएंगे तो ग्राह हमें भी पकड़ लेगा। पत्नियों ने कहा, स्वामी जो हमें आपको इस अवस्था में देखकर अपार दुख हो रहा है, लेकिन हम अंदर आएंगे तो यह ग्राह मुझे भी खींच लेगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महाराज कई दिन ऐसे बीत गए। ग्राह लगातार गजेंद्र को खींचता रहा। पत्नियां निराश होकर के चली गई, बच्चे भी चले गए। यही संसार है महाराज। वही गजेंद्र ही हमारी जीवात्मा है और ग्राह महाराज ये माया है, जो ग्राह रूपी माया इस गजेंद्र रूपी आत्मा को अपनी तरफ खींच रहा है। और वह महाराज, वह सरोवर ही यह संसार है। उस सरोवर में, उस संसार में यह माया रहती है, यह ग्राह रहता है, जिसमें हमारा यह आत्मा, हमारा यह गजेंद्र रूपी आत्मा इस संसार में फंसी हुई है। माया इसे खींच रही है और हम किससे मदद मांगते हैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए? अपने बंधु बांधवों से कहते हैं मेरी मदद करो, अपने माता पिता से कहते हैं मेरी मदद करो। लेकिन नहीं महाराज, कोई अगर मदद करेगा तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन करेगा। अगर अनंतानंत नित्य निरंतर कोई मदद करने वाला है तो हमारे ठाकुर, हमारी स्वामिनी राधा रानी है। अगर हमें कोई दुख है, तकलीफ है, हम किसी से ना कहें, जाकर अपनी स्वामिनी जी के सामने जाएं और हाथ जोड़ करके एक बार भाव से कहें, हे प्रियाजू, हे लाडली किशोरी, हे गोविंद के वक्षस्थल में निवास करने वाली, एक बार मेरी ओर निहारो। कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे प्रियाजू, एक बार अपने इस कृपा कटाक्ष को उठाकर मेरी ओर फेर दो, मुझे देख लो। तो महाराज इस प्रकार से लाडली जी से कहना चाहिए, अपनी प्रिया जी से कहना चाहिए। आज वह गजेंद्र भगवान को नहीं बुला रहा है, इस संसार को बुला रहा है, अपनी पत्नियों को बुला रहा है। कोई काम नहीं आया। हम भी इस संसारिक लोगों को से मदद मांगते हैं। हमें संसार से नहीं, हमें संसार को बनाने वाले गोविंद से मदद मांगनी चाहिए। बोले श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। समय बीता, महाराज पत्नियां निराश होकर चली गई कि अभी बचने वाले नहीं हैं। बालक भी चले गए। गजेंद्र डूब गया महाराज पूरी तरह से, केवल थोड़ा सा मुख बाहर है। पूरा शरीर, इतना विशालकाय शरीर उस सरोवर में डूब गया। गजेंद्र को याद आया, अरे मैंने सबको पुकारा, लेकिन इस सृष्टि पिता को, महाराज जगत पिता अखिलेश्वर परमेश्वर सर्वेश्वर राधा वल्लभ को तो मैंने बुलाया ही नहीं। जिन्होंने द्रौपदी की लाज रखी, जिन्होंने उत्तरा की लाज रखी, ऐसे गोविंद को तो मैंने बुलाया ही नहीं, जो परम दयालु परम कृपालु है। गजेंद्र महाराज, उसकी सूंड केवल बाहर थी, वह सूंड को आगे बढ़ाया और उस सरोवर में एक कमल का सुंदर पुष्प खिला था। अपनी सूंड से तोड़ लिया और तोड़ करके सूंड को ऊपर कर लिया। सब दुख पीड़ा महाराज भूल करके गजेंद्र ने कहा, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मक पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। गजेंद्र ने कहा,
हे संसार की रचना करने वाले, हे सच्चिदानंद, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे अखंड कोटि ब्रह्मांड के नायक, हे जगत जगता, हे जगत नियंता, हे सर्वेश्वर अखिलेश्वर, आप मेरी रक्षा करें। हे नाथ मुझे दर्शन दे। देखिए गजेंद्र किसी का नाम नहीं लिया कि हे कृष्ण मुझे बचाओ, हे राम मुझे बचाओ, हे नारायण मुझे बचाओ, हे शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र मुझे बचा लो, देवी जी मुझे बचा लो, कुछ नहीं महाराज। केवल अखंड कोटि ब्रह्मांड के नायक मेरी रक्षा करें, सच्चिदानंद भगवान मेरी रक्षा करें, अखिलेश्वर मेरी रक्षा करें, सर्वेश्वर मेरी रक्षा करें। अब महाराज आसमान में सब देवी देवता खड़े हैं, सब तैयार हैं अपने अपने वाहन को लेकर कि एक बार गजेंद्र बुलाए तो हम दौड़ कर जाएंगे, ग्राह से उसे मुक्त कर देंगे। लेकिन जब गजेंद्र बुलाया ही नहीं तो कैसे जाएं? गजेंद्र ने कहा महाराज, गजेंद्र आज कह रहा है भगवान से, हे नाथ मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो, यह संसार बहुत स्वार्थी है। गजेंद्र कह रहा है, हम और आप भी साथ में कहेंगे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन सब गाएंगे महाराज, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, 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 अब तो जीवन हारे प्रभु शरण है तिहारे, अब तो जीवन हारे प्रभु शरण है तिहारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद नीर पिवण हेतु गयो सिंधु के किनारे, नीर पिवण हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु के बीच कर हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद। महाराज गजेंद्र कहता है, प्रभु बहुत देर हो गई, मैंने आपको बुलाया नहीं, लेकिन अब मेरी बुद्धि काम कर रही है, आप चले आओ। गजेंद्र कहता है, चार पहर युद्ध भयो ले गए मझधारे, चार पहर युद्ध भयो ले गए मझधारे, नाग कान डूबण लागे कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। देखिए महाराज, जब इस प्रकार से गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल कहकर गजेंद्र बुलाने लगा, भगवान उस समय द्वारका में विराजमान थे, अपनी पत्नी कालिंदी भगवान की स्वर्ण ज्योतिकाओं को लेकर भगवान की सेवा में है। सत्या महारानी भगवान के लिए इत्र लेकर खड़ी है, महाराज भद्रा तांबूल लेकर खड़ी है, अनेकानेक पटरानियों से घिरे हुए गोविंद। लेकिन महाराज इतने में गजेंद्र का स्वर भगवान गोविंद के कानों में पड़ा। भगवान उठे और शंख चक्र से आभूषित विभूषित हो गए। रुक्मिणी जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो देखिए संत जन कहते हैं, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारी, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारी, द्वारिका में शब्द गयो शोर भारी, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ में सिधाए, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ में सिधाए, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे।
जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। देखिए महाराज, पर गजेंद्र ग्राह के द्वारा पकड़ा गया था। भगवान गोविंद वायु के मार्ग से बहुत कम समय में उस स्थान पर पहुंचे। भगवान ऊपर से देखे कि गजेंद्र डूब चुका है, केवल सूंड बाहर है और उसमें एक पुष्प है। जब गजेंद्र ने धीरे से देखा कि गोविंद आ रहे हैं, भगवान की अलकावली महाराज फहरा रही है, सुंदर कपोलों पर भगवान के केस पास लटके हुए हैं, सुंदर कस्तूरी का तिलक, बड़े बड़े नेत्र महाराज भीमसेनी काजल से सुशोभित हैं। भगवान के वक्षस्थल में महाराज कौस्तुभ मणि, सुंदर वनमाला, वैजंती की माला, भगवान की रेशमी दूर दूर तक फहरा रही है। भगवान के चरण कमलों में सुंदर नूपुर बंधे हैं। ऐसे महाराज अनंता सौंदर्य से आभूषित विभूषित भगवान गोविंद को गजेंद्र ने देखा और महाराज वह कमल का पुष्प उठा करके भगवान को निवेदित कर दिया। हे नाथ, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, यह वस्तु आपको समर्पित है। जब वह गजेंद्र पुष्प फेंक दिया, मानो पुष्प फेंक करके यह कहना चाहता है, हे नाथ, अब समय नहीं है, अब मैं डूब जाऊंगा, यह पुष्प जल्दी से ले लो। भगवान अपने उस पद्म पुष्प को फेंक करके गजेंद्र के द्वारा दिया हुआ पुष्प पकड़ लिए और भगवान ने भी तुरंत वहीं से छलांग लगा दिया और भगवान ने भी बता दिया, गजेंद्र, अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो मेरे भी पास लैंडिंग करने का समय नहीं है, मैं भी यहीं से कूद जाता हूँ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान गरुड़ से छलांग लगा दिए और जा करके सीधे महाराज उस सरोवर में छपाक से भगवान खड़े हो गए। भगवान उस सरोवर में खड़े हो गए, गजेंद्र के नेत्र खुले, सामने भगवान गोविंद खड़े हैं, परम सुंदर लग रहे हैं। गजेंद्र मुस्कुरा रहा है, गजेंद्र के नेत्र से अश्रुधाराएं बह रही हैं। भगवान देर ना करते हुए अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का मुख फाड़ देते हैं और गजेंद्र को बाहर लाते हैं। गजेंद्र कहता है, महाराज, जो गजेंद्र कहता है वही सूरदास जी भी कहते हैं। सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे, सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे, सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे। अब की बेर पार करो नंद के दुलारे, अब की बेर पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे प्रभु शरण तिहारे, अब तो जीवन हारे प्रभु शरण तिहारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। बोलिए गजेंद्र धात भगवान की जय हो। तो महाराज भगवान श्याम सुंदर भगवान गोविंद ने गजेंद्र को बाहर निकाला, ग्राह से मुक्त किया। गजेंद्र ने पूछा, प्रभु, मैंने आपको बुलाया, आपने पहले ग्राह का उद्धार किया, बाद में मुझे बाहर निकाला। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, प्यारे गजेंद्र, तुम तो मेरे भक्त हो, तुम परम भागवत हो। और ग्राह महाराज पापी था, क्रूर था, उसने मेरी शरण नहीं स्वीकार की, लेकिन वह मेरे भक्त की शरण स्वीकार किया। मेरी शरण में आने वाले को मैं बाद में देखता हूं, लेकिन मेरे भक्तों की शरण में जो आ जाता है मैं पहले उसे देखता हूं। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना गोविंद की कृपा के संत का दर्शन संभव नहीं है। तो महाराज भगवान ने बताया, गजेंद्र, तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से उस ग्राह की मुक्ति हुई, क्योंकि उसने तुम्हारे चरण पकड़े थे। इस प्रकार से श्री सुखदेव मुनि महाराज ने गजेंद्र मोक्ष की सुंदर कथा राजा परीक्षित को सुनाते हुए उसी श्रृंखला में आगे बढ़े। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन,
एक बार की बात है, इंद्र अपनी ऐरावत पर सवार होकर के बड़े अभिमान के साथ अपने ऐरावत पे बैठ करके वज्र हाथ में लेकर के स्वर्गलोक का भ्रमण कर रहे थे। हे राजन, जब इंद्र ऐरावत पर बैठ करके स्वर्गलोक का निरीक्षण पुनरीक्षण कर रहे थे, परीक्षण कर रहे थे, उसी समय सामने से दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ और इंद्र अपने उस ऐरावत से उतर करके दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किए। दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किए। दुर्वासा जी प्रसन्न थे। इंद्र को अपने कंठ से निकाल करके एक सुंदर सी माला पहना दिए। इंद्र उस माला को पहन करके पुनः ऐरावत पर बैठे और आगे बढ़ गए। दुर्वासा जी चले गए। कुछ दूर जाने के बाद इंद्र ने सोचा, मैं तो स्वर्ग का अधिपति हूं, मैं सुरेंद्र देवेंद्र महेंद्र महाराज महिपाल हूं, मैं सची पुरंदर हूं, सुंदर सुंदर रत्नों के आभूषण से विभूषित रहने वाला हूं। मेरे कंठ में यह ऋषि के द्वारा दी हुई तुलसी की माला सुंदर नहीं लग रही है। अभिमान के वशीभूत इंद्र ने उस तुलसी माला को निकाल करके ऐरावत की तरफ फेंक दिया। ऐरावत ने अपनी सूंड से माला को पकड़ा और जमीन पर फेंक दिया और उस माला को कुचलते हुए आगे बढ़ गया। महाराज, जब इंद्र आगे चले गए और उसी मार्ग से दुर्वासा ऋषि वापस पुनः लौटे। अब जब वापस लौटे, रास्ते में वो माला इस प्रकार से उस माला का अपमान देखे, उन्होंने हाथ में जल लेकर इंद्र को श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया, हे इंद्र, तुम्हें अपने स्वर्ग का जितना अभिमान है, तुम इतने अभिमानी हो जाओ। बहुत जल्द ही वह समय आएगा जब तुम्हारा स्वर्ग लोक तुमसे छिन जाएगा। अब महाराज, दुर्वासा ऋषि का यह श्राप तीनों लोकों में फैल गया, 14 भुवनों में फैल गया। और महाराज, देवताओं को परेशान करने के लिए राक्षस कोई कसर नहीं छोड़ते थे। कान लगाए रहते थे, कब श्राप मिले, कब वो अपना काम करे। एक दैत्य महाराज जाकर के दैत्य लोक में अनाउंस करवा दिया, महाराज इंद्र श्रापित है, दुर्वासा ऋषि का श्राप है कि बहुत जल्दी तुम्हारा स्वर्ग लोक तुमसे छिन जाएगा। अब देर मत करो, अटैक कर दो, इंद्र पर हमला कर दो, स्वर्ग को घेर लो। दैत्य महाराज अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से आभूषित विभूषित होकर के स्वर्ग को घेर लिए। बड़ा विलक्षण संग्राम हुआ, बहुत भयंकर संग्राम हुआ। देवताओं की पराजय हुई और दैत्य लोग जीत गए। दैत्य महाराज स्वर्ग को अपने कब्जे में कर लिए और अपने स्वर्ग लोक को पूर्ण रूप से दैत्य नीति के अनुसार चलाने लगे। अग्नि को महाराज, अग्निदेव को अपने रसोई में काम दे दिए। हे अग्नि, सुनो, तुम मेरी आज्ञा से प्रज्वलित होगे, जाओ तुम हमारे रसोई में उस चूल्हे में निवास करो। अग्नि का काम महाराज केवल उस स्वर्ग लोक के चूल्हे तक सीमित रह गया। इंद्र को आज्ञा दिए, हे इंद्र, तुम अगर वर्षा करोगे तो केवल और केवल हमारे लिए करोगे, हमारी आज्ञा पर करोगे। इस प्रकार से अनेकानेक देवताओं को अपनी सेवा में लगा लिया दैत्यों ने। अब जब महाराज, जब दैत्यों का इतना आतंक बढ़ा, इतना अत्याचार बढ़ा, तो भगवान नारायण देख रहे हैं कि दैत्यों के साथ बहुत गलत कृत्य किया जा रहा है। भगवान नारायण, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आपस में बैठकर विचार विमर्श किए, कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि स्वर्ग को दैत्यों से मुक्त करा देना चाहिए। ये सब अधर्म के अनुयायी हैं, अधर्म का पालन करने वाले हैं, स्वर्ग को दूषित बना रहे हैं। तो भगवान नारायण ने एक सभा का आयोजन किया। ब्रह्मलोक में एक सभा बुलाई गई जिसमें देवता, दानव, यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व महाराज अनेकानेक लोगों से सब चल करके आए। विशाल सभा थी। भगवान ने कहा, सुनो, हम सोचते हैं
हमारा यह विचार है कि आप सब इस समय स्वर्ग के राजा हो। दैत्यों से भगवान ने कहा, आप स्वर्ग के अधिपति हो, आपकी आज्ञा हो तो हम एक कार्य करना चाहते हैं, उससे हमारा भी फायदा होगा, आपको भी लाभ होगा। दैत्यों ने कहा, कैसा कार्य? भगवान नारायण ने कहा, तुमने सुना है ये जो सागर है ना, ये रत्नों से भरा हुआ है। भगवान तो सदा सर्वदा के छलिया हैं। भगवान धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान धर्म की रक्षा के लिए महाभारत के युद्ध में कभी ना अस्त्र उठाने का संकल्प लिए, लेकिन धर्म के लिए महाराज गोविंद अस्त्र भी उठा लिए। तो भगवान नारायण ने कहा, रत्ना करोस्ति सदनम, ये जो रत्न है ना, ये सागर है ना, ये रत्नों से आप्लावित है। एक काम करो, अगर आप सब सहयोग करें तो इस सागर का मंथन करके रत्नों को बाहर निकाला जाए और आपस में बांट लिया जाए। जो आपको लेना हो आप ले लें, जो हमें लेना हो हम देवता ले लें। दैत्यों ने कहा, ठीक है, लेकिन हमारे अनुसार विभाजन होगा। हम जो चाहेंगे आपको देंगे, जो नहीं चाहेंगे वो नहीं देंगे। भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान मुस्कुराए, शिव जी को देखे, चलो इतना काम तो बना, एक बार मंथन प्रारंभ हो, फिर आगे का भी देख लेंगे। महाराज मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। भगवान नारायण ने कहा, सुनो, एक तरफ दैत्य हो जाए और एक तरफ देवता। तो महाराज एक तरफ धर्म के अनुयायी हुए, एक तरफ अधर्म के अनुयायी। सागर के दोनों छोर पे खड़े हो गए। भगवान ने कहा, मथनी लाया जाए। मथनी के रूप में महाराज मंदराचल पर्वत को लाया गया और सागर में डाल दिया गया। जब सागर में उस मंदराचल को डाला गया तो इतना भयंकर क्षीर सागर महाराज, उसमें मंदराचल पर्वत इतना छोटा सा दिखा और पूरी तरह से डूब गया। सबने कहा, अरे अरे, इतनी विशाल का मथनी महाराज, इसमें छोटी सी दिखाई दे रही है और लगभग डूब गई। भगवान नारायण ने कहा, अच्छा। भगवान तुरंत महाराज कच्छपावतार धारण किए। बोले, कच्छपावतार नारायण भगवान की जय हो। भगवान एक कच्छप कछुए का रूप धारण किए और सागर के अंदर प्रवेश किए और महाराज अपनी पीठ पे उस मंदराचल को धारण करके धीरे धीरे ऊपर आए। मंदराचल पर्वत बाहर आ गया और भगवान उस सागर में स्थित हो गए। भगवान ने कहा, अब रस्सी मंगाई जाए। जो वासुकी नाग था ना महाराज, उसे रस्सी बनाया गया और मंदराचल में लपेट करके एक छोर देवताओं की ओर और एक छोर महाराज दैत्यों की ओर। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, देवताओं, तुम सब मुख की तरफ खड़े हो जाओ, अमृत मुख से निकलेगा। दैत्यों ने कहा, ये कैसी बात हुई? हम राजा हैं, हम स्वर्गाधिपति हैं, अमृत हमें चाहिए, मुख की तरफ हम खड़े हो जाएंगे। भगवान ने कहा, जो आज्ञा सरकार, आप सब मुख की तरफ जाएं। जितने दानव थे महाराज वो मुख की तरफ चले गए। वास्तविकता ये थी महाराज, नाग के मुख से अमृत नहीं विष निकलता है। भगवान ने कहा, यही तो मैं चाहता हूँ, तुम सब जाओ, बढ़िया अमृत पान करो। देवताओं, तुम सब पूंछ पकड़ करके खड़े हो जाओ। देवता महाराज पूंछ पकड़ लिए और जितने दानव थे वो सब उस नाग का मुख पकड़ करके खड़े हो गए। एक तरफ देवता खींचते, एक तरफ दानव खींचते। महाराज मंदराचल पर्वत के प्रभाव से सागर का मंथन हुआ। सागर मथा जाने लगा और धीरे धीरे उसमें से रत्न निकलने प्रारंभ हुए। पहले तो महाराज जब नाग घर्षण खाता तो उसके मुख से अग्नि निकलती और कितने दैत्य उस अग्नि के प्रभाव से ही जल करके भस्म हो गए। भगवान की संख्या आधी हुई। तो महाराज उस सागर से सुंदर सबसे पहले वारुणी मदिरा निकली। एक कलश में मदिरा, और जब मदिरा को देखे दैत्य भागने लगे, अरे अमृत निकला, अमृत निकला। भगवान कहे, जाओ जल्दी पालो, नहीं तो खत्म हो जाएगा। अब दैत्य गए, उसे खूब बढ़िया से पान किए। भगवान ने देवताओं को रोका, रुक जाओ, डुप्लीकेट अमृत निकला है। जो इस अमृत का पान करते हैं वही दैत्य हैं। वारुणी मदिरा पीने वाले ही राक्षस कहे गए हैं। तो राक्षसों ने जमकर उस मदिरा का पान किया। भगवान ने कहा,
अब अमृत पी लिए, अब चलो फिर से मंथन करो। फिर से मंथन प्रारंभ हुआ महाराज। कल्पतरु वृक्ष निकला, उच्चैश्रवा अश्व निकला, ऐरावत निकला महाराज। ऐरावत इंद्र को दिया गया। उच्चैश्रवा घोड़ा महाराज स्वर्ग के आंगन में बांध दिया गया। कल्पतरु वृक्ष को महाराज स्वर्ग में ले जाया गया। इसी प्रकार से अनेकानेक रत्न निकलते गए महाराज। उसी के मध्य भगवान नारायण धन्वंतरी का रूप धारण करके एक स्वर्ण कलश में अमृत लेकर प्रकट हुए। बोले धन्वंतरी भगवान की जय हो। भगवान नारायण धन्वंतरी का रूप लेकर के अमृत लेकर बाहर प्रकट हुए। भगवान इतने सुंदर रूप में स्वर्ण कलश में अमृत लिए बाहर आए। धन्वंतरी भगवान को ही आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, आयुर्वेद के प्रणेता है। जब अमृत बाहर निकला महाराज, देवता और दानव सबास इधर उधर भागने लगे, लगता है ये ओरिजिनल अमृत निकला है। भगवान के पीछे सब दौड़ने लगे, अमृत मुझे दो, अमृत मुझे दो। आपस में विवाद की स्थिति खड़ी हो गई अमृत को लेकर। भगवान ने कहा ये तो बड़ा अजीब समय आ गया, अमृत मैं जमीन पर रख भी नहीं पा रहा हूं कि अमृत के पीछे इतनी लड़ाई छिड़ रही है। ऐसा रहा तो सारा अमृत ऐसे ही छलक जाएगा। भगवान अमृत लेकर 3 लोक में भागते रहे। जहां जहां अमृत छलका महाराज वहीं वहीं तीर्थ हो गया। बोले तीर्थ भगवान की जय हो। वही पवित्र नदियां बही महाराज। भगवान अमृत कलश लेकर अदृश्य हो गए और भगवान पुनः नया रूप धारण किए। भगवान का एक नए अवतार का सृजन हुआ जिसे मोहिनी अवतार कहते हैं। बोले मोहिनी नारायण भगवान की जय हो। भगवान मोहिनी के रूप में 16 वर्ष की सुंदर कन्या के रूप में अवतार धारण किए। भगवान के महाराज कमर में सुंदर घाघरा बंधा हुआ है। भगवान के वक्षस्थल में महाराज सुंदर दुपट्टा बंधा हुआ है। सुंदर बड़े बड़े नेत्र, जिसमें सुंदर भीमसेनी काजल, कस्तूरी की बिंदी, माथे पर बेदी महाराज, बालों में बेला, मल्लिका, चमेली के सुगंधित पुष्प, कानों में कुंडल, हार के यूर बाजू बंद से सुशोभित भगवान नारायण आज मोहिनी बने हैं। भगवान महाराज जब चलते, धीरे धीरे भगवान ठमकते, मटकते, इठलाते, बल खाते जब चलते महाराज, करोड़ों करोड़ कामिनियां अप्सराएं लज्जित तिरस्कृत होकर के धराधाम पर गिर पड़ती। अनेकों अप्सराओं के सौंदर्य को बलात् खींच करके अपने चरणों में भगवान दबोच देते। इतने सुंदर भगवान। आज लक्ष्मी जी भी महाराज अपनी इस उंगली को उठा करके मुख में डालकर दांत के नीचे दबा दी। अरे बताओ ये कौन सुंदरी आ गई? सुंदरी नहीं महाराज, परम सुंदरी गोविंद आए हैं। भगवान का रूप बड़ा मादक, बड़ा दिव्य है। भगवान उस स्थान पर गए जहां दैत्य बैठे थे। भगवान को देख करके दैत्य मुस्कुराए। भगवान अपनी तिरछी चितवन से दैत्यों को निहारे और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, कौन तुम? हे तुम कौन हो? परम सुंदर हो। राक्षस महाराज ठहाका लगाकर हंसे, हम परम सुंदर, बड़ी बड़ी सींग है, बड़ी बड़ी मूछें हैं। आज तक तो कोई इस शब्द का उच्चारण हमारे लिए नहीं किया। परम सुंदर शब्द का, इस विशेषण का प्रयोग हमारे लिए। भगवान ने कहा सचमुच तुम मुझसे आकृष्ट हो? भगवान ने कहा जी जरूर, आप परम सुंदर हैं। दैत्य प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा हम अभी भी अविवाहित होते हुए अपने इस यौवन को परम दुर्भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मेरा विवाह नहीं हुआ। मैं चाहती हूं कि मेरा जिससे विवाह हो वो परम बलशाली, परम सौंदर्यशाली, परम ऐश्वर्यशाली हो। दैत्य बोले आपने खुद कहा है कि हम सुंदर हैं। भगवान कहे बहुत सुंदर हो आप सब। कितने काले काले आपके होठ हैं, कितनी बड़ी बड़ी आपकी सींग है, बड़ी बड़ी मूछें, मदिरा का पान किए कितने सुंदर लग रहे हो। भगवान विनोद कर रहे हैं महाराज।
भगवान ने कहा आपके पास इतना ऐश्वर्य है, आप स्वर्ग के अधिपति हैं, आप परम बलशाली हैं, देवताओं को जीतने वाले हैं, देवेंद्र इस समय आपे हैं। दैत्य बोले आप हमसे विवाह करेंगी? भगवान कहे अवश्य। एक काम करो, मैंने सुना है स्वर्ग में अमृत का विभाजन होना है, उसके लिए मैं स्वयं पधारी हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अपने हाथों से आपको अमृत पिला दूं। दैत्यों ने कहा अरे परम सौभाग्य हमारा कि आपके हाथ से अमृत पान करने का यह सुंदर अवसर। भगवान ने कहा लेकिन देखो देवता भी आपकी मदद किए थे, एक आग बूंद उन्हें भी पिला दो। दैत्य बोले आप कहती हो तो पिला देंगे। भगवान सबको बुलाए, देवता और दानव सबको बुलाए और दो पंक्ति बनवाए, एक तरफ देवता एक तरफ दानव। और भगवान अपने हाथ में महाराज दो सुंदर कलश धारण किए, एक मिट्टी का कलश और एक सुंदर सोने का कलश। महाराज भगवान मिट्टी के कलश में जो वारुणी मदिरा थी उसे सोने के कलश में ट्रांसफर कर दिए, और जो अमृत था महाराज सोने के कलश में उसे मिट्टी के कलश में डाल दिए। भगवान ने पूछा कौन सा फ्लेवर चाहिए? भगवान ने पूछा कौन सा अमृत पियोगे? दैत्यों ने कहा देवी जी इस सोने के कलश में ओरिजिनल अमृत है और इस मिट्टी के कलश में महाराज डुप्लीकेट है, इसे देवताओं को पिला दो और हमें सुंदर सही वाला अमृत पिलाओ जो अमृत है। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान महाराज थिरकते मटकते इटलाते बल खाते आगे बढ़े और मिट्टी के कलश में जो वास्तविकता में अमृत था उसे देवताओं को पिलाने लगे, और जो वारुणी मदिरा थी महाराज उसे दैत्यों को पिलाने लगे। इतने में महाराज राहु नाम का एक दैत्य था, वह भगवान के द्वारा किए गए इस छल को देख लिया और वह देवता का रूप धारण करके जाकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। वह राहु नामक दैत्य देवता बनकर देवताओं की पंक्ति में बैठा और भगवान धीरे से उसके अंजलि में अमृत डाल दिए। वह भी अमृत का पान कर गया था तो महाराज दैत्य लेकिन देवता बना था। जैसे भगवान ने अमृत डाला तो अमृत मुख में लिया, तुरंत भगवान आशुतोष शशांक शेखर भगवान विश्वनाथ ने सचेत किया, अरे गोविंद ये क्या कर रहे हो? तुमने दैत्य को अमृत पिला दिया। इतना सुनते ही भगवान महाराज एक सेकंड से भी कम समय में सुदर्शन चक्रधारी हुए और चक्र को महाराज फेंक दिए। चक्र आगे गया और उस दैत्य का गला कट गया। राहु का गला कट गया महाराज, धड़ अलग और सर अलग, लेकिन 2-4 बूंद अमृत महाराज कंठ के नीचे चला गया था। धड़ भी अमर हो गया और सर भी अमर हो गया। भगवान ने कहा क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा जो हमारे 7 ग्रहों का मंडल है ना, ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांतिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुआ, कहे कि हमारे जो 7 ग्रहों का मंडल है उसे बढ़ा करके 9 कर देना चाहिए, उसमें राहु और केतु नाम के 2 ग्रहों को और ऐड कर देना चाहिए। तो उस 7 ग्रह से महाराज 9 ग्रह बने जिनकी हम साधना उपासना करते हैं। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ, भगवान ने सबको अमृत पान कराया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आइए हरिनाम संकीर्तन करते हुए आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान नारायण के नामों का संकीर्तन आप सब झूमते हुए गाते हुए करें। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी
महाराज इस प्रकार से श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को समुद्र मंथन की सुंदर कथा सुनाते हैं। और आगे की श्रृंखला में राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, गुरुदेव आपने बताया भगवान ने 24 अवतार लिए, आपने अनेकानेक अवतारों की कथा सुनाई, आगे भी भगवान के जो प्रमुख अवतार हैं उनकी कथा सुनाइए। श्री सुखदेव मुनि महाराज ने कहा, राजन तुम्हारा परम सौभाग्य है, तुम परम सौभाग्यशाली हो जो भगवान के लीला कथा गुणानुवाद की सुंदर कथा सुनने के इच्छुक हो, रसिक हो। राजन सुनो, एक बार की बात है, एक डाकू था। क्या था महाराज? अरे बोल दो, तेज से बोलो। डाकू, एक डाकू था महाराज। वह नित्य चोरी करता, डकैती किया करता। एक बार एक वन में बैठा था, उसे पता था कि आज इस वन से कोई सेठ जी अथाह संपदा लेकर जाने वाले हैं, आज उन्हें लूटना है। वह यह विचार बना करके उस वन में बैठा था। उसके पास 2 रोटियां थी। वह बैठ करके रोटियों को देख रहा था। उसे भूख लगी थी, रोटियों को निकाला और जैसे ही महाराज मुख में निवाला डालने चला, सामने से एक कुत्ता आया और उसे भूख लगी थी। वह बड़ी करुणा भरी दृष्टि से उस डाकू को देखने लगा। वह डाकू सोचा किसे भूख लगी है, मैं इसे रोटी दे देता हूं। एक रोटी कुत्ते को दे दिया, फिर दूसरी खाने चला, फिर से कुत्ता खड़ा। वह डाकू सोचा आज नहीं खाऊंगा तो मर थोड़े जाऊंगा। वह दूसरी रोटी भी महाराज उस कुत्ते को दे दिया। और जब उस कुत्ते को दिया महाराज, उसी क्षण उसकी मृत्यु आई। डकैती वकैती सब भूल गया महाराज, उसकी मृत्यु हो गई। उसी क्षण तत्क्षण महाराज उस डाकू की मृत्यु हुई जब उस कुत्ते को रोटी खिलाया। जब यमराज के दूत उसे अपने यमपुरी को ले गए तो उसके पुण्य और पापों का लेखा जोखा हिसाब होने लगा। यमराज ने पूछा, चित्रगुप्त बताओ इस जीवात्मा ने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए? चित्रगुप्त जी महाराज ने बताया, स्वामी जी इसने अपने जीवन में केवल और केवल पाप किए हैं। एक पुण्य किया है, एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाया है। यमराज ने पूछा, हे जीवात्मा तुम्हारे इस कर्म के अनुसार तुम्हें 10 मिनट का स्वर्ग प्रदान करना है। 10 मिनट के लिए तुम स्वर्ग के अधिकारी हो और आजीवन तुम्हें नरक भोगना है। बताओ पहले नरक चाहते हो या स्वर्ग चाहते हो? वहीं पास में शुक्राचार्य जी खड़े थे। उन्होंने इशारा किया, अरे स्वर्ग मांग लो, स्वर्ग मांग लो। वह जीवात्मा बोला कि हे यमराज जी मुझे सबसे पहले स्वर्ग चाहिए, मुझे 10 मिनट का स्वर्ग दे दो, उसके बाद मैं नरक झेलने को तैयार हूं। उसे स्वर्ग ले जाया गया। स्वर्ग में पूछा गया तुम्हारी क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है? शुक्राचार्य जी ने उस आत्मा को लाया। सुनो, वह आत्मा शुक्राचार्य जी के पास गई। शुक्राचार्य जी ने उससे कान में कहा, सुनो तुम कह दो कि मुझे इंद्रासन चाहिए 10 मिनट के लिए, और एक काम बता रहा हूं, उस 10 मिनट के काल में जब तक तुम स्वर्ग के राजा रहोगे 10 मिनट के लिए, तो तुम ये कार्य जरूर कर देना, इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। शुक्राचार्य जी ने उसे पढ़ाया, सिखाया। वह आत्मा बोली कि हे सुनो, मैं 10 मिनट के लिए इंद्रासन पर बैठना चाहता हूं, स्वर्गलोक का राजा बनना चाहता हूं। तो महाराज उस जीवात्मा को इंद्रासन पर आरूढ़ कर दिया गया।
10 मिनट के लिए वह राजा था, वो जो चाहता था कर सकता था। उस आत्मा ने कहा मैं राजा हूं, मेरे सामने अप्सराओं को लाया जाए। सुंदर सुंदर अप्सराएं आई, नृत्य प्रारंभ हुआ, वाद्य यंत्रों का सुंदर झंकार हुआ, सोमरस का पान किया, सुंदर सुंदर व्यंजनों का भोग लगाया। 8 मिनट बीत गया महाराज, 2 मिनट का समय शेष। शुक्राचार्य जी देख रहे, अरे कितना मूर्ख है ये, मैं इससे कुछ करने को बोला था, ये तो एकदम नृत्य देखने में, भोग भोगने में एकदम से खो गया है, मेरे द्वारा कहे गए वचनों का पालन ही नहीं कर रहा है। शुक्राचार्य जी एक पत्थर उठाए और खींच करके महाराज उस जीवात्मा के मस्तक पर प्रहार किए। उसका ध्यान भंग हुआ, वह शुक्राचार्य जी को देखा, उसे याद आ गया। उसने कहा बंद करो, नृत्य बंद करो। कितना समय हुआ? सबने कहा 9 मिनट बीत गए, 1 मिनट के लिए आप और राजा हैं। वह आत्मा बोली सुनो, 1 मिनट मेरे पास है, मैं जो कहूंगा उसका पालन किया जाना चाहिए। इंद्र सबने कहा कि हाँ महाराज, आप स्वर्ग के राजा हैं इस समय, 1 मिनट आपके पास है, 1 मिनट में आप जो कहेंगे उसका पालन होगा। वह आत्मा बोली मैं यह सारा राजपाट, पूरा 3 लोक 14 भुवन अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी को दान करता हूं। महाराज शुक्राचार्य जी का यही वचन था। और जब इस प्रकार की बात शुक्राचार्य जी ने सुनी, मुस्कुरा उठे, तुरंत जाकर इंद्रासन पर विराजमान हो गए। इंद्र से बोले अपनी सेना और अपने जितने देव साथी हैं सबको लेकर के स्वर्ग खाली कर दो, क्योंकि मेरे शिष्य ने मुझे स्वर्गलोक सहित 3 लोक 14 भुवन दान कर दिया है। सब भगवान नारायण के पास गए। इंद्रादिक देवता भगवान से बोले गोविंद, हम स्वर्ग से निष्कासित कर दिए गए हैं, अब क्या करें? भगवान ने कहा क्या करोगे? क्योंकि 1 मिनट का समय था, वह राजा था, उसने दान कर दिया, इसमें किसी उसकी गलती थोड़ी है। हे इंद्र, अब कोई उपाय सोचना पड़ेगा। महाराज जब वह जो जीवात्मा थी जिसने शुक्राचार्य जी को दान किया था, जब उसे पुनः मानव की योनि प्राप्त हुई तो उसे महाराज उसका नाम बलि रखा गया और वह एक छत्र वसुधा का राजा बना। शुक्राचार्य जी ने उसे स्वर्ग समेत 3 लोक 14 भुवन का राजा बना दिया। हे बलि, तुम एक छत्र वसुधा के चक्रवर्ती सम्राट हो, तुम इस राज्य का भोग करो। लेकिन महाराज राजा बलि परमदानी थे, परमदानी परम ज्ञानी थे, लेकिन दैत्य कुल में उत्पन्न थे, प्रहलाद जी के कुल में जन्म लिए थे। शुक्राचार्य जी उनके कुलगुरु थे। राजा बलि दान करने में अग्रगण्य थे। एक बार राजा बलि महाराज महान विशालकाय यज्ञ का आयोजन किए थे। संपूर्ण 3 लोक 14 भुवन से महाराज अनेकानेक ऋषि मुनि, यक्ष नाग किन्नर गंधर्व अप्सराएं सबको बुलाए यज्ञ में, सबको विधिवत दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किए। यज्ञ का कार्य पूर्ण हुआ, सब दान दक्षिणा लेकर अपने अपने घर जाने लगे। भगवान ने सोचा यही सही समय है, मैं भी जाऊं। भगवान छलिया रहे। भगवान बामन का रूप धारण किए। भगवान मात्र 52 अंगुल का शरीर धारण किए। छोटे से भगवान, जिनके कमर में महाराज कौपीन लंगोटी बंधी हुई है, कांधे पर छत्र है, गले में तुलसी की माला, मस्तक पर तिलक और सर में बड़ी सी शिखा है। एक हाथ में महाराज भगवान के कमंडल है। बोलिए वामन नारायण भगवान की जय। तो महाराज भगवान वामन राजा बलि के यहाँ पधारे और राजा बलि के घर आकर के भगवान भिक्षाटन करने के लिए भिक्षा मांग रहे हैं। देखिए, आइए दर्शन करते हैं भगवान क्या कहते हैं। हर लेके बामन का अवतार चले बलि जी के द्वार,
अरे विप्र बन के हाँ बन के है आए उनके द्वार लेके बामन का अवतार चले बलि जी के द्वार विप्र बन के हाँ बन के है आए उनके द्वार लेके बामन का अवतार हो। स्वागत किया है बलि ने आए जो करे पे मांगा जो भी चाहिए ना जाना मेरे करने से। स्वागत किया है बलि ने आए जो करे पे मांगा जो भी चाहिए ना जाना मेरे करने से। तुम जो आए मेरे द्वार होगी ऊंची मेरी शान विप्र बन के हाँ बन के है आए मेरे द्वार लेके बामन का अवतार राजा बलि जी के द्वार विप्र बन के हाँ बन के है